वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गौरव। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है नंबर सिस्टम का भाग 4। इसके पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3 तीनों हो गए, नहीं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों हो गए हैं। इसके सारे इससे आगे का सब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखें। ये पार्ट 4 है, इसके आगे का क्वेश्चन उसमें हो गया है। आज का क्वेश्चन है हमारा 5000 में से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यह है हमारा प्रश्न। ऐसे टाइप के प्रश्न को हम कैसे करेंगे? सबसे सिंपल तरीके से, अभी कोई ट्रिक नहीं, मतलब इसमें कोई ट्रिक अभी नहीं लगाना। अभी सबसे सिंपल मेथड यानी सबसे बेसिक वाला रूल क्या है, कैसे लगाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे 19 से भाग देना है तो 19 को लिखे। 5000, 1 2 3 5000। सबसे पहले 19 दूनी 38। नॉर्मली जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी तरीके से कर रहे हैं। 10 में से 8 गया 2, यहाँ एक कैरी चला गया था, 4 में से 3 गए 1। अब यहाँ पे क्या लिख दिए 0। 19। अब हमें 19 का टेबल ऐसा करना है कि 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना आना चाहिए? 120। तो कितनी बार जाएगा ये? लमसम 6 बार जाएगा। 6 बार पे कितना आएगा? 114। 19 छक्का 114। 10 में से 4 गए 6, यहाँ 1 बचा, 1 बचा। अब क्या है? 0। अब 19 दूनी 38। अब कितनी बार जाएगा ये? 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 19 दूनी 38, 19 त्रिक 57। एक कैरी गया, एक उधार, यानी जिसको हम बोलते हैं 10 में से 7। यहाँ क्या आ गया? 3। यहाँ 5 में 5। कितना शेष बच रहा है? 3। अगर जो शेषफल देखिए, अगर इस संख्या में से अगर हम 3 को घटा दें, 5000 में से अगर हम -3 कर दें तो जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, यहीं पे हम देख लेते हैं। जैसे 5000 -3, 10 में से 3 गए 7, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ क्या 9, यहाँ 4, यानी 4997। ये संख्या जो मिलेगी हमको, यह संख्या पूर्णतः 19 से विभक्त होगी। ये लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है? 5000 में से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमें क्या बताना होगा कि 3 को घटा दिया जाए। 5000 में से अगर हम 3 को घटा देंगे तो वो संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी? 19 से विभक्त हो जाएगी। अगर अब आप इसको देखेंगे तो ये 19 से कट जाएगा, पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी हो, सबसे पहले आप देखा करें कि वो शेषफल में क्या बच रहा है। जो शेषफल में बचेगा उसी को जो संख्या कह रही है उसी में से उसको, जो प्रश्न में दिया उसी में से उसको सब्सट्रैक्ट कर घटा देना होता। जो रिजल्ट आएगा वो संख्या पूर्णतः क्या होगी? विभक्त होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 यह है, यदि किसी संख्या के 2 तिहाई उस संख्या के 3/4 से 14 कम हो, वह संख्या क्या होगी? देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को समझना है, प्रश्न कह क्या रहा है। मैथमेटिक्स का यही रूल होता है कि सबसे पहले प्रश्न को आप 2 बार, 3 बार, 4 बार खूब अच्छे ढंग से पढ़ें। जब तक प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा तब तो वो आप उस प्रश्न को सॉल्व कर ही नहीं सकते, हल नहीं कर सकते आप किसी भी कीमत पर। तो यदि किसी संख्या के, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, हम क्या मानेंगे? यक्ष। तो यक्ष के 2 तिहाई का मतलब होता है 2/3। उस संख्या के 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4 से 14 कम है। किससे कम है? 3/4 से कम है। तो हम मान लिए वो संख्या क्या है? यक्ष। मानव संख्या क्या है? वो मानव संख्या यक्ष है। तो हम क्या करेंगे? यक्ष का 3/4, यक्ष का 3/4 में से कितना कम है? 2 तिहाई कम है। कितना कम है? 2 तिहाई कम है। यही मेन चीज है, इसको यही समझना है। जैसे 3/4 मतलब 3/4 में से कितना है? कितना कम है? 2 तिहाई कम है। 2 तिहाई, तो x का 2 तिहाई कम है। बस यही इतना समझना है। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या के 2 तिहाई उस संख्या के 3/4 से 14 कम है। कितना कम है? 14 कम है। अब देखिए कितना कम है? 14। अब हमने पहले इसको क्यों लिखा? क्योंकि कह रहा है 3/4 में से 2 तिहाई कम है। तो यक्ष का, अब ये क्या हो गया?
इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 3 में से 2 गए, केवल x बचा, यहाँ 3 जो 12 हो गया बराबर 14। अब ये इधर चला जाएगा, ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 गुणे 14। अब 12 गुणे 14 इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, 12 गुणे 14 112 84 168, ठीक, मतलब 12 की 8 हासिल लगा 4, 12 का नंबर 12 4 16, कितना आ गया 168। कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्न को, पहले प्रश्न को समझेंगे। हमने ये 3/4 को पहले क्यों लिखा है, क्योंकि यह कह रहा है प्रश्न में यदि किसी संख्या के 2/3 छोटा है, मतलब 2/3 उस संख्या के 3/4 से, मतलब 3/4 से 2/3 क्या है, कम है, इसीलिए 3/4 में से हम क्या किए, x का 3/4 x का 2/3, तो 3/4 में से हम 2/3 को घटा दिए, x हमें पता नहीं था कौन सी संख्या, इसीलिए x को मान लिए। 3 में से 2 गए, जैसे अभी 4 की 12 नॉर्मली हम सॉल्व कर दिए, तो ये चीज ऊपर चली गई, 12 गुणे 14 हो गया 168 आ गया। अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि किसी संख्या के 2/3 का 3/4 32 है, वह संख्या क्या है। सबसे पहले सेम इसी तरीके से देखो, उसको समझना है, ये क्या कह रहा है, किसी संख्या के 2/3 का, किसी संख्या के 2/3 का। अब इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है पार्ट 3 में, इसके पहले वाले जो क्लास था उसमें सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ये कह क्या रहा है कि हमें नहीं पता है वो संख्या कौन सी है, हम इसमें भी मान लेंगे कि मानव संख्या x है, किसी संख्या हमने मान लिया वो संख्या x है, किसी संख्या के हमको नहीं पता था तो इसीलिए x मान लिया, x का 2/3 का मतलब हुआ 2/3, 2/3 का मतलब होता है गुणा, 3/4 का मतलब होता है 3/4, कितना है 32 है, क्या लिख दिए 32। अब इसको हम गुणा कर देंगे, 2×3 6, 3×4 12 बराबर 32। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे अब ये x इज इक्वल टू x बराबर कितना हो गया 32, यहाँ पहले से ही है बटे, अब ये 6 यहाँ पे नीचे चला आया और ये 12 ऊपर चला गया, 12 ऊपर चला गया, 6 कम 6 दूनी 12 कट गया, 32 दूनी 64, x बराबर 64, कितना आ गया x बराबर 64, यही क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया, x बराबर कितना आ गया 64। प्रश्न में जैसे जैसे कहा है हमने वैसे वैसे कुछ नहीं करना, केवल प्रश्न को पढ़ते जाना है, उसके बाद जैसे जैसे वो कहना है वैसे वैसे उसी का चिन्ह हमें लगाते जाने से। किसी संख्या की 2/3 हमें नहीं पता है वो संख्या क्या है, आप यहाँ पे x a b c d जो आपका मन हो वो आप यहाँ मान सकते हैं। हमने x मान लिया, x का के 2/3 का मतलब होता है 2/3, का मतलब होता है गुणा, हमने गुणा लगाया, 3/4 का मतलब 3/4, 32 है तो बराबर 32। उसके बाद क्या किए, 3 दूनी 6, x पहले था तो x लगा दिए, 3×4 12 बराबर क्यों था 32 था तो रख दिए, फिर इसके आगे यहाँ पे किए हैं, x को यहीं पे रहने दिए, उसके बाद इसको सॉल्व किए हैं, 32 यहाँ पे पहले से ही था, नीचे वाली चीज यहाँ ऊपर चला गया तो गुणे में 12 हो गया, और ये ऊपर की चीज यहाँ नीचे आ गया तो 6 कम 6 दूनी 12 काट दिए, तो यहाँ पे क्या बचा 12, ये 32 और ये 32 दूनी 64, तो यहाँ पे 64 आ गया। तो अब इसके 4-5 हो गए, इसके आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 6 हमारा है, किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, इस संख्या का 30% क्या है। जैसे जैसे प्रश्न है उसी तरीके से हम करते हैं, किसी संख्या का हमें नहीं पता है कौन सी संख्या है वो, तो हम सबसे पहले करेंगे, माना वो संख्या क्या है x है, क्या है x मान के हम करेंगे, वो संख्या है x है, x का 3/7, कितना 3/7 भाग के 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3, 2/3 का 4/5 का 4/5 भाग कितना है 48 है, 48 है। कैसे समझे, फिर से एक बार, किसी संख्या का मान लियो संख्या x है का 3/7 के मतलब गुणा 2/3
का मतलब गुणा 4/5 भाग कितना है 48 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे इस संख्या का 30% क्या है। अब पहले इसको इतना देखते हैं क्या, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। x 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ऊपर कितना आ गया 24, नीचे 7 त्रिक 21, 21 पंचे 105 बराबर कितना आ गया 48, कितना आ गया 48। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, ये ऊपर 48 ऐसे रहने देंगे, ये चला जाएगा तो 105 हो जाएगा बटे ये 24 नीचे आ जाएगा, 24 से 24, 24 दूनी 48। अब 105 और इसका हम जब दोगुना करेंगे 105 दूनी क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, क्या आ जाएगा बराबर 210, कितना आ जाएगा 210। अब कह रहा है 210, तो इतना 210 आ गया, 210 का 30%, तो 210 का 30% बटा 100, 1 0 से 1 0 से 1 0 से 21 तिहाई 63, कितना आ गया 63 आ गया, 21 तिहाई 63, तो इसका आंसर कितना हो गया 63 आ गया 63। फिर से एक बार देख लेते हैं, किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48, इस संख्या का 30% क्या होगा। तो x का 3/7 भाग के 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 का मतलब होता है गुणा 4/5 का मतलब 4/5 भाग का मतलब 4/5, 48 यहाँ पे दिया हुआ है, 3 दूनी 6 चौक 24 ऊपर आ गया, 7 त्रिक 21 पंचे 105 नीचे आ गया, बराबर 48 पहले से ही यहाँ पे मौजूद है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये x को यहीं पे रहने दिए, 105 ऊपर चला गया और ये 24 नीचे चला गया, तो 48 पहले से यहाँ था, 48 गुणे 105 बटे 24, 24 से काट दिए, 24 से करना 24, 24 दूनी 48। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 105, 105 का जब 2 में मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, 105 दूनी 210, अब 210 आ गया यहाँ पर। अब कह रहा है इस संख्या का मतलब जो संख्या है उसका 30% क्या हुआ, 210 का 30% मतलब वो 30/100, 1 0 से 1 0 काट दिए, इस वाले 0 से इस वाला 0 काट दिए, क्या बचा 21 गुणे 3, 21 गुणे 3 करें तो 21 3 63, हमारा आंसर कितना आ गया 63। अगर कोई 63 मतलब वह संख्या कौन सी है 63। तो इस क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो आप कमेंट में हमें बताएं, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, इस टाइप से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 में तो क्वेश्चन नहीं है, बेसिक है, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, ये पार्ट 4 है। तो आप पहले सारे वीडियो को अच्छे से देखें धीरे धीरे, और प्रॉपर बकायदा बढ़िया से नोट्स बनाएं, उसी नोट्स में आप करें। उसके बाद जैसे जैसे अगर एक बार आप इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे क्रम वाइज सीक्वेंस से, पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे जैसे ये हम करा रहे हैं ठीक उसी तरीके से आप नोट्स सब जरूरी होता है, नोट्स बनाए रहिए, तो आप दोबारा आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपको कहीं समस्या आ भी रहा है तो आप वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। इसकी स्पीड को यूट्यूब पर स्पीड को इसको थोड़ा सा तेज करके आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं, कम समय में देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो के लास्ट में अंत में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को कम से कम किसी न किसी अपने दोस्तों के पास, भाई के पास, बहन के पास, जो भी जितने भी आपके मोबाइल फोन में ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फेसबुक पे, आप शेयर जरूर करें इस लिंक को दोस्तों, ताकि हमारा ये वीडियो देश के हर उस कोने कोने में पहुंचे जहां स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत है। तो यही रिक्वेस्ट है हमारी। वीडियो शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन एक हौसला यानी एक मोटिवेशन हमें मिलता है कि हाँ ठीक है, हमने जो जो चीजें पढ़ाई हैं वो ठीक सही पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़ा खुद को भी एहसास होता है हाँ चलो अच्छा है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।